जय श्री कृष्णा। हमने कच्छप अवतार की कथा सुनी भगवान के दशावतार की श्रृंखला में। लेकिन जब कच्छप अवतार भगवान ने लिया तो मुख्य रूप से लिया था समुद्र मंथन के दौरान। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिससे सृष्टि का दोबारा से पुनरुद्धार हुआ, देवताओं का पुनरुद्धार हुआ। तो क्या कहती है इस कथा में, कौन से रत्न निकले तथा इस कथा का वास्तविक सांकेतिक अर्थ क्या है? आइए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कथा के प्रारंभ में मुख्य भूमिका के तौर पर दिखाया था कि मंदराचल पर्वत है और वासुकी नाग की हमने रस्सी बनाई है और समुद्र को मथना प्रारंभ किया है। वास्तविक रूप में मंदराचल पर्वत का अर्थ है हमारा मन, और ये समुद्र है, ये संसार सागर। संसार सागर में मनुष्य का मन डूबता ही चला जाता है, लेकिन जब इसे भगवान की कृपा, भगवान का नाम का आधार मिलता है तो ये स्थिर होता है। तब भगवान ने अवतार लिया था कच्छप अवतार, और इस कच्छप अवतार में भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारा। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, ये प्रेम और हमारे विश्वास का प्रतीक है, तथा समुद्र को मथा गया, इस संसार सागर को मथा गया। लिखा गया है भागवत के अंदर कि 16 वर्ष के बाद प्रारंभ हुआ था, पृथ्वी निर्माण के 16 वर्ष के बाद। तो जब मनुष्य की ये देह 16 वर्ष की हो जाती है, तभी इसके अंदर विवेक जागृत होता है। वो जान पाता है कि हमें किस अनुसार, किस प्रारब्ध से, किस अध्याय से, किस मार्ग से हमें भगवान प्राप्ति से, कर्म के माध्यम से हम मतना शुरू करते हैं। आइए जानते हैं, जब ये मंदराचल पर्वत से मंथन शुरू हुआ, समुद्र मंथन शुरू हुआ हमारे मन में, तो जो 14 रत्न निकले थे वो कौन से रत्न थे और इन रत्नों का सांकेतिक अर्थ क्या कहता है। सबसे पहले जब मंथन प्रारंभ हुआ तो निकला हलाहल विष। ये विष इतना ज़्यादा भयानक था कि इसे ना तो देवता सहन कर पा रहे थे, ना मनुष्य प्रजाति सहन कर पा रही थी। सभी लोग जल रहे थे, त्रासदी कर रहे थे। तब भगवान शंकर का आवाहन किया गया और भगवान शंकर ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया। ये विष है मानव जाति में कर्कश वाणी और निंदा। जब कोई भी व्यक्ति हमारी निंदा करता है या हम कर्कश बोलते हैं तो ये मनुष्य सहन ही नहीं कर सकते। मनुष्य क्या, मैं तो कहती हूँ देवता भी नहीं सहन कर पा रहे थे। तो इसे सहन करने के लिए वही प्राणी चाहिए जिसके सर पर गंगा हो। गंगा यानी सर पर गंगा का अर्थ होता है बुद्धि, जिसकी ज्ञान सागर से भरी हुई हो। वो इस विष को, हलाहल विष को, निंदा रूपी विष को, कर्कश वाणी रूपी विष को ना तो पेट के अंदर डालते हैं और ना बाहर रखते, अपने कंठ में स्थान देते हैं। इसलिए भगवान शंकर का वहाँ से नाम हुआ नीलकंठ। क्यों अपने कंठ में स्थान देते? क्योंकि भगवान शंकर निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। तो उनके नाम स्मरण से, सर पे गंगा रूपी बुद्धि स्मरण रहने से उस विष के प्रभाव को वह खत्म कर पा रहे थे। दूसरे जो रत्न था वो निकला था हमारा कामधेनु। कामधेनु एक तरह की ऐसी गाय थी जिससे अग्निहोत्र की सामग्री प्राप्त होती थी। ये कामधेनु है संतोष। मनुष्य को जीवन में संतोषी बहुत होना चाहिए, लेकिन मनुष्य संतोषी नहीं होता। इसलिए इस कामधेनु को सप्त ऋषियों को दिया गया था, क्योंकि वो यज्ञ हवन करते थे और उसकी सामग्री उससे प्राप्त होती थी। इसलिए दिखाया संतों के अंदर संतोषी प्रवृत्ति अधिक होती है, वही इस कामधेनु को धारण करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। तीसरे बार जो रत्न निकला इस समुद्र मंथन के द्वारा, वो निकला था उच्चस्रवा घोड़ा। ये उच्चस्रवा घोड़े का अर्थ होता है, ये दैत्यों को दिया गया था, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उच्च श्रवा। श्रवा यानी होती कीर्ति, उच्च यानी उच्च अभिलाषाएं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं वाली कीर्ति।
जब हमारे अंदर दैत्य प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें लगता है संसार में हमारी कीर्ति हो। ये भूल जाते हैं कि भगवान अगर हमें ये बुद्धि, ये विवेक, ये 10 इंद्रियां इतनी अच्छी ना देता तो क्या हमारी कीर्ति संभव थी। तो ये दैत्यों के पास चला जाता है। जब व्यक्ति अपनी कीर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए भगवान का विस्मरण कर कर कर्म करने लगता है तो वो दैत्य ही कहलाएगा ना। चौथे नंबर पर निकलता है ऐरावत हाथी। ये ऐरावत हाथी इतना प्रमुख हाथी था क्योंकि एक तो इसके 4 दांत थे। सामान्य रूप से कोई हाथी के 4 दांत नहीं होते ना। और ये सफ़ेद रंग का बहुत खूबसूरत हाथी था। इसे इंद्र को प्रदान किया गया। ये ऐरावत हाथी है हमारे, इसके जो 4 दांत हैं ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस पे जब हमारी इंद्रियां शासन कर लेती हैं, जो हमारी 10 इंद्रियां शासन कर लें ऐरावत हाथी पर, तो हमारा प्रत्येक कर्म संसार में वही होगा जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सके हम। हाथी की दूसरी विशेषता होती है इसकी आंखें बहुत छोटी होती, शरीर इतना विशाल और नेत्र अति सूक्ष्म होते हैं। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज में गुण की महत्ता को देखने वाला वही ऐरावत हाथी पर अपनी सवारी कर सकता है। इसे इंद्र को प्रदान किया गया। 5वें नंबर पे हमें प्राप्त हुई थी रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि है भगवान की भक्ति। जब कौस्तुभ मणि को भगवान नारायण ने स्वयं धारण किया, कौस्तुभ मणि इतनी अच्छी थी कि भगवान नारायण ने अपने हृदय में उसे स्थान दिया था। फिर 6वें नंबर पर निकले कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष है हमारी कल्पनाओं का वृक्ष। ये स्वतः जाकर देवलोक में स्थापित हो गया था, इसके लिए कहा जाता है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर कल्पनाएं तो बहुत हैं, श्रेष्ठ कल्पनाएं, लेकिन इस कल्पनाओं में वो इतना घिरा हुआ है कि भगवान को विस्मृत हो जाता है। इसलिए जब भी ये देवलोक में जाकर स्थापित हो गया, कल्प वृक्ष है ना, तो हम भगवान से क्या कहते हैं, भगवान काश हमें ये प्राप्त हो जाए, कल्पना। तो भगवान भी कल्प वृक्ष के माध्यम से हमारी इच्छाएं पूर्ति करते रहते हैं। फिर अगले 6वें पड़ाव पे, 7वें पड़ाव पे निकली अप्सरा रंभा। जो रंभा थी वो इतनी सुंदर थी, बताते हैं। एक तो वो दिव्य आभूषण लेकर आई थी, ऊपर से दिव्य वस्त्र भी लेकर आई थी, और वह बहुत ही मोहक थी। तो इसे इंद्र को प्रदान किया गया था, क्योंकि हमारी इंद्रियों में कभी ना कभी रंभा यानी हमारे अंदर काम विकार बना ही रहता है, लेकिन इंद्र ही है जो इस रंभा को सदुपयोग में ला सकते थे। अगर दैत्यों को ये मिल जाती तो वो सब विकारी बहुत हो जाते। जब रंभा निकल आई थी तब भगवान ने 8वें नंबर पे निकाला था, जो रत्न के रूप में थी, वह थी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी हमारे जीवन में गुणों को, हमारी संपत्ति को, हमारे सम्मान को वापस लेकर आई थी। लेकिन जब देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ तो इसे हर कोई अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देवी लक्ष्मी का स्वभाव ही है, जो देवी लक्ष्मी को धारण कर सकता है जो बहुत संतोषी हो, जो निरअभिमानी हो, तथा जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा अति पूर्ण हो। तो देवी लक्ष्मी के लिए कहा गया कि दैत्य गुरु भृगु और देवगुरु बृहस्पति दोनों ने देवी लक्ष्मी के विवाह के लिए प्रस्ताव रखे। तो उन्होंने खोज शुरू करी कि अच्छा समुद्र से निकली तो इनकी खोज की जाए, ये किसको प्रदान की जा सकती है। जब खोज शुरू की गई तो देखा गया कि भगवान शिव इसे धारण नहीं कर सकते, इनसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान शिव क्या दिखाए, वो क्रोधी हो जाते हैं, वो कालों के काल महाकाल भी है, कहीं ना कहीं उनमें संतोष कम हो जाता है। तभी तो भगवान शंकर हमेशा नाम स्मरण करते थे संतोष को बनाए रखने के लिए। ब्रह्मदेव इतने बूढ़े थे कि वो देवी लक्ष्मी को धारण नहीं कर सकते थे। अब बात आती है विष्णु की, लेकिन विष्णु को देने के लिए भृगु इतने अच्छे से मतलब स्पष्ट नहीं थे, इतने ज़्यादा उदार नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि जो भगवान विष्णु हैं वो पक्ष लेते हैं, वो देवताओं और दैत्यों का पक्ष लेते हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उनकी छाती पर अपना पैर से वार किया, उनको मतलब पैर से लात मारी।
उन्हें धुतकारा। भगवान बिल्कुल शेष सैया पर बिल्कुल आराम से योग निद्रा में लेटे हुए थे। जब लात पड़ी तो भगवान ने कहा, भगवान हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करिए, मेरी छाती वज्र जैसी है और आपके चरण कमल तो कोमल है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई। जब ये वचन सुनते हैं प्रभु तो वो बहुत एकदम उदार हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, सिर्फ आप ही हैं जो दिव्य गुणों को, जो संपत्ति को पाकर भी आपके अंदर अभिमान नहीं आएगा। इसलिए हम देवी लक्ष्मी का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। और देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने अपने साथ रखा, विवाह किया। आगे समुद्र मंथन करने के दौरान वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी का अर्थ होता है मदिरा। ये वो नशा होता है जिसे इंद्रिय सुख तो मिलता है लेकिन परमात्मा सुख नहीं मिलता। दैत्यों ने सोचा सब कुछ देवताओं के पास जा रहा है तो क्यों ना हम वारुणी देवी को ही ले लें, मदिरा को ही ले लें। और इसको दैत्यों ने अपने यहाँ स्थान दिया। वो नशा प्राप्त करके भगवान का विस्मरण करने लगे और उन्हें संसार, देह देह के सुख पदार्थ, इनमें ही आनंद आने लगा। आगे जाके निकला चंद्रमा, वो भी आधा चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा। कमजोर चंद्रमा होने के बावजूद, लेकिन मैंने कहा ना, वो बहुत शीतलता का प्रतीक था। तो भगवान शंकर महाकाल थे, बहुत क्रोधी रहते थे, बुद्धि में उनके ज्ञान था, विवेक था, लेकिन क्रोध का स्वभाव बहुत ज़्यादा था। तो देवों ने और ऋषियों ने कहा कि इस अर्ध चंद्रमा को, जो पूज्य नहीं है, खंडित है, लेकिन इसमें शीतलता जरूर है, इसे आप अपने मस्तक पर धारण करें। तो भगवान शंकर ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। फिर निकला पारिजात वृक्ष। पारिजात वो वृक्ष था जिसके स्पर्श मात्र से शरीर में उमंग और खुशी उत्पन्न हो जाती थी, उल्लास उत्पन्न हो जाता था। ये प्रतीक है कि आप परमात्मा के सत्कर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में उमंग और खुशी अपने आप जागृत हो जाएगी। ये पृथ्वी लोक पर रखा गया। इसके बाद निकला पंचजान्य शंख। ये शंख है हमारी निर्मल वाणी। पहले हलाहल निकला जो कहती कर्कश वाणी, और फिर जब आप भगवान के अमृत का पान करने के सबसे समीप आ गए हैं तो निकला पांचजान शंख, जो क्या है, निर्मल वाणी और घोषणा करने वाला कि अब आपकी विजय निश्चित है, अब आपको सतमार्ग मिलने वाला है, अब आपको परमात्मा मिलने वाला है। और अंत में भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर निकले। ये धन्वंतरी प्रतीक थे हमारी निरोगी काया का, क्योंकि जब हमारी 10 इंद्रियों ने परमात्मा को समर्पण किया, परमात्मा को ध्यान किया, परमात्मा का स्मरण किया, तो ये स्वतः ही निरोगी हो जाती हैं तथा इससे प्राप्त होने वाला अमृत संसार को भी अमर बना सकता है तथा आपके जीवन में अमृत के समान महत्व रखने वाला आपका पुरुषार्थ, आपकी भक्ति तथा आपका ज्ञान, अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद भी आपको प्रदान कर सकता है। इस प्रकार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले तथा इन 14 रत्नों में अमृत सबसे वैल्यूबल था, जिसे पीकर देवता अमर हुए, क्योंकि देवताओं को मिला था। और इसके लिए भगवान ने अमृत पिलाने के लिए फिर दूसरा अवतार लिया था, जिसे हम सब मोहिनी नाम से जानते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान के प्रेम में मोहित नहीं होंगे, जब तक उनसे आकर्षित नहीं होंगे, जब तक उन पर न्योछावर नहीं होंगे, तब तक हमें परमात्मा की भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं प्राप्त हो सकता। और जब अमृत मिलेगा तो वो अखंड स्वास्थ्य का सागर है, अखंड आनंद का सागर, अखंड प्रेम का सागर है, अखंड शक्ति का सागर है। वह स्वतः ही हमें उसके सानिध्य में आने से प्राप्त होती चली जाएगी। अच्छा, आगे जानेंगे इन्हीं कथाओं से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है तथा इन कथाओं के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन को एक दिशा, एक कल्पना दे सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री।